हाईवे से मंच की तरफ आने के लिए लोगों के रास्ता बनाने के लिए भी अलग रास्ता 2-3 और बनाने के लिए आयोजक समिति को निर्देश दिया है, जिन्होंने कहा है कि ये लोग कर लेंगे। उसके अलावा जो हाईवे मार्ग है, ये मधौल बाईपास, इस पे गाड़ियों का परिचालन को भी हम लोग देखते हुए उस तरह से नियंत्रित करेंगे कि जो मंच के सामने का जो क्या जी बिहार से हैं, तो बिहार के मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ की धरती पे आ रहे हैं बाबा बागेश्वर दरबार लगाने, जो कि 20 और 21 मई को दिव्य दरबार लगेगा मुजफ्फरपुर के चौसमा। पता ही वो लोकेशन आपको दिखा रहा है, यही वो जगह स्थल है, यही वो जग मंच है जहाँ पे बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा। आप देख सकते हैं तैयारी कितनी हो चुकी है, बहुत ही तेज गति से तैयारी हो रही है। देख सकते हैं साथियों, जर्मन पंडाल के द्वारा ये पंडाल तैयार किया गया है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर बैठ करके बाबा के दिव्य दरबार का आनंद लेंगे 20 और 21 मई 2025 को। और 23 मई से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का भी यहाँ पे सत्संग सुधा कार्यक्रम चलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे उपनयन संस्कार का भी आयोजन किया गया है, वो भी आपको हम बताएंगे। यहाँ के सेवा दल के द्वारा हम उनसे भी जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे। यही वो जगह है, यहीं से बाबा का दरबार लगेगा और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यहीं से कथा, जो अपने कथा से लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप बिहार के किसी भी कोने से यदि उनको नेशनल न्यूज़ पे आप देखते हैं, तो आ करके अपने बिहार के मुजफ्फरपुर की धरती पे आ करके आप यहाँ से लाइव देख सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और ये मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही बड़ी बात है, जो अपने मुजफ्फरपुर की धरती पे बाबा बागेश्वर आ रहे हैं और अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं। और डबल धमाका कहे तो डबल धमाका हो रहा है अपने मुजफ्फरपुर शहर के लिए। और मुजफ्फरपुर के ये बताएं चौसमा के पावन धरती के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है साथियों। तो आ करके आप लोग भी इस कथा में जुड़े और दरबार में बाबा बागेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करें। और सभी लोग अगर यहाँ से आते हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं, आ करके जैसा कि आप उनको नेशनल न्यूज़ पे देखते हैं किस तरीके से उनका दिव्य दरबार लगता है, तो आ करके अपने श्रवण करना है। हनुमान जी महाराज का श्रवण करने के बाद ऑटोमेटिक बाबा आपको बुला लेंगे। यदि आपका व्यथा अगर बजरंग बली सुन लिए तो आपकी व्यथा बाबा बागेश्वरी जरूर सुनेंगे। तो आइए बड़ी संख्या में आकर के बिहार से कहीं से भी देख रहे हैं, तो आकर के यहाँ दिव्य दरबार का आप आनंद लें। तो बाबा बागेश्वर आ रहे हैं, भीड़ बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, ट्रैफिक की व्यवस्था क्या है? हाँ, भीड़ की सूचना हमें है। हम लोग को आयोजक समिति द्वारा बताया गया कि 50,000 से 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी, जो जिला मुजफ्फरपुर और अगल बगल के जिलों से भी आना संभावित है। वो अपने निजी वाहन, ऑटो, मिनी बस से आ सकते हैं, जैसा हम लोगों को बताया गया है। तो आयोजक समिति ने यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की है, हम लोगों ने उसका जायज़ा लिया है और तैयारियों पर और निर्देश दिए हैं कि उसको और अच्छे तरीके से बनाएं, जिससे कि वाहनों को और उसमें आने वाले व्यक्तियों को कोई कठिनाई नहीं हो। इसके अलावा हम लोगों ने हाईवे से मंच की तरफ आने के लिए लोगों के रास्ता बनाने के लिए भी अलग रास्ता 2-3 और बनाने के लिए आयोजक समिति को निर्देश दिया है, जिन्होंने कहा है कि ये लोग कर लेंगे। उसके अलावा जो हाईवे मार्ग है, ये मधौल बाईपास, इस पे गाड़ियों का परिचालन को भी हम लोग देखते हुए उस तरह से नियंत्रित करेंगे कि जो मंच के सामने का जो हाईवे एरिया है, उस पे लोग सुरक्षित रूप से आ जा सके। तो हमारा ये अनुरोध होगा आयोजक समिति से भी कि उन्होंने कहा है कि हमारे स्वयंसेवक रहेंगे इस कार्य में आपकी सहायता के लिए, तो वो मुस्तैद रहेंगे। हम लोग अपने तरफ से जिला बल की तरफ से जो उपलब्ध फोर्स है उसको भी लगाएंगे, मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। और हमारी पूरी व्यवस्था इस तरह से रहेगी कि हम लोग किसी भी तरह से श्रद्धालु को कोई तकलीफ़ ना हो, और ख़ास करके महिलाएं, बच्चे या वृद्ध जन आएँ तो वो बहुत आराम से कथा में शामिल हो सकें। और किसी को भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। उसके अलावा हम लोग सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। आयोजक समिति ने बताया है कि यहाँ पे CCTV कैमरा भी वो लगा रहे हैं, और ये जब चालू हो जाएगा तो हम लोग उसको भी एक बार चेक करेंगे कि उनका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके अलावा फायर ब्रिगेड की भी अच्छी व्यवस्था देखी जा रही है, और पेयजल शौचालय की भी व्यवस्था है। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से इसका जायज़ा लिया है, और ट्रैफिक प्लान भी हमारा तैयार है। इनको भी पर्याप्त निर्देश दे दिए गए हैं कि किस प्रकार से वो भीड़ को नियंत्रित करेंगे, जिसमें हम लोग उनका पूरा सहयोग करेंगे। और हम लोग की पूरी प्लानिंग नज़र इस पूरे इलाके पे रहेगी कि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, और ये कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो सके। साथियों, यदि आप मोतिहारी रूट से आते हैं तो आपको वहाँ से लालू राबड़ी चौक से आपको 10 या 12 किलोमीटर आपको ये 4 लाइन से देखने को मिलेगा बाबा का दिव्य दरबार, जो 90% यहाँ का तैयारी हो चुकी है। देख सकते हैं दिव्य दरबार किस तरीके से यहाँ पे सज रहा है। अपने मुजफ्फरपुर की धरती के लिए बहुत ही गौरव की बात है साथियों। तो आ करके इस कथा में जुड़े और इस कथा का भागी बने। जय बाबा बागेश्वर, हर हर महादेव।